अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे सिरप एब्रेट के बारे में। सिरप एब्रेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल अफजल मेडिकल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल अफजल मेडिकल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों ब्रांड नेम जो इसका है वो एब्रेट फार्मा की बात की जाए तो अबाउट फार्मा से तैयार करती है, जो कि अच्छी कंपनी है, अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो 90 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। दोस्तों इस सीरप में मौजूद दवा की बात की जाए तो इसमें आयरन, विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स पाया जाता है, जो कि हमारे बच्चों की ग्रोथ और खून की कमी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर बच्चे की ग्रोथ ना हो रही हो या दोस्तों आयरन की कमी हो तो इसके लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। या इसके अलावा ऐसे बच्चे जो खुराक नहीं खाते और कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये सिरप ज़रूरी है, क्योंकि ये हाजमे को भी ठीक करता है, जिसकी वजह से बच्चा खुद खुराक खाना शुरू कर देता है और बहुत सारे विटामिन की कमी जो कि दूर हो जाती है और बच्चा सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। या फिर दोस्तों ऐसे बच्चे जिनके दांत ना निकल रहे हों या बहुत देर से निकल रहे हों, उनके लिए ये सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। या फिर इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि चलने फिरने में कमज़ोर हों या जिस्म कमज़ोर हों, टांगें कमज़ोर हों, हड्डियाँ कमज़ोर हों, तो उसके लिए सिरप का इस्तेमाल करवाया जाए, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है जो कि हड्डियों की ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा जल्दी से नशोनुमा करता है और जल्दी से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। या फिर ऐसे बच्चे जो कि आए दिन बीमार रहते हैं या बुखार होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये बच्चों की इम्यून सिस्टम को तेज़ करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और बच्चा बीमार बहुत कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चा जब कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो बच्चा फिर ज़्यादा बीमार रहना शुरू कर देता है, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, काहली, या अपने साथ वाले बच्चों के साथ ग्रोथ नहीं करता, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, खाना पीता छोड़ देता है। ऐसे बच्चों के लिए सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर बच्चे की चेहरे की रंगत पीली होना शुरू हो जाए तो इसमें इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। या बच्चे की एचबी लो होना शुरू हो जाए तो इस चक्कर में सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। दोस्तों ये थे सिरप के बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इससे साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों कब्ज़ हो सकती है बच्चे को, बच्चे में पेट में दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, लूज़ मोशन लग सकते हैं, या फिर इस सिरप से एलर्जी हो सकती है। दोस्तों ये 100 में से किसी 1-2 बच्चे को होते हैं। आपने सिरप का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस सिरप का इस्तेमाल करना है। दोस्तों बात करते हैं इसके डोजेज़ के बारे में। दोस्तों अगर बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 5 साल तक है तो आपने 1 चम्मच दिन में 1 मरतबा देना है, या फिर आपने आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम का इस्तेमाल करवाना है। और अगर बच्चे की उम्र 6 साल से लेकर 12 साल तक है तो आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम फिर बच्चे को इस्तेमाल करवाना है, या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे की सेहत या वज़न के हिसाब से इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप एब्रेट के नाम पर थी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसके साथ दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।